थोड़ी देर में गुड नाइट हो जाएगा। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। थोड़ा वीडियो भी ऑन करो यार, देखें सारे लोग ठीक हो। एक बार वीडियो ऑन करो, बस 5 मिनट रुक जाओ। आप हैं रविकांत पांडे जी, मथुरा सेंटर से ट्रांसफर हुआ है ना? रविकांत जी है ना? पांडे जी मथुरा सेंटर ना, आ जाओ आ जाओ। कितने बच्चे और हैं? यस सर। बोलो बोलो बोलो, बैठो। आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। अभी क्या हो गया सर? ये गुड न्यूज़ है। मेरी तबीयत खराब हो गई है तो मैं क्लास नहीं लूँगा, तो ये गुड न्यूज़ है। ठीक है, सुबह से बैठे हुए काफ़ी। ओके। यस सर। खाना ही खाए आएंगे सर। हैं? खाना नहीं खाया सर, खाए आएंगे सर। जाओ खा लो, 5 मिनट। तब तक मैं देखता हूँ इफ देयर इज एनी एडजस्टमेंट, क्योंकि कुछ बच्चे सेंटर पे भी हैं। तो एक तो मिनट। सर आप आज के क्लास फिर आप सर नहीं ले रहे तो फिर क्लास कैंसिल है। अरे मैं इसीलिए आया हूँ, खुद से आया हूँ। मैसेज डाल देता तो तुम 1000 क्वेश्चन पूछते, तो 5-10 मिनट में वेट कर लेता। मुंह बंद करके बैठो, अभी कुछ गुड न्यूज़ देने वाले हैं। बैठो, हंगामा करने लगते हैं। देखो, सबसे पहले 2-3 मिनट आप लोगों से बात करनी है। 2-3 मिनट में ये काम है कि एक छोटी सी बात इन लोगों को भी बता देंगे बाद में। पहले आप लोगों को बस 10-15 मिनट एक छोटी सी बात बता दें, ठीक है? पहली बात ये है, पहली इम्पोर्टेंट बात ये है, रीज़न है बेटा बैक एक है। ना तो मैं खड़ा हो सकता ना बैठ सकता। सुबह काफ़ी कोशिश की, कल से मेरी तबीयत खराब थी। कल मैं बैठ के कोशिश किया, कल मैंने पूरा खींच दिया। रात में फिजियोथेरेपी करवाया, फिर भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे कोई अल्टरनेट एडजस्टमेंट नहीं है, नहीं तो आपके क्लास लग गए होते, केमिस्ट्री लग जाता है या फिर फिजिक्स लग जाता है, कुछ ना कुछ लग जाता है। यहाँ पे अल्टरनेट एडजस्टमेंट नहीं होने के चक्कर में अब फिर मुझे क्या करना होगा कि अभी मुझे लीव करना होगा, या फिर अगर यहाँ मैं बैठूंगा भी तो बच्चों के डाउट ही बताऊंगा। आप लोगों के लिए, आप लोगों का टेस्ट आने वाला होगा या हो चुका होगा? नहीं सर, 13 तारीख को हुआ मेरे वट एवर जो भी डेट हो, पहले सुन सर। लो। जो नया पहले सुन लो फिर बोलना, प्लीज प्लीज प्लीज। इतना जब इंसान ठीक नहीं होता है ना तो बिना मतलब के इरिटेट होता है, ठीक है ना? ये समझते हो ना? और सुन लो पहले। तो इसमें ये है कि आप लोगों के पास, क्योंकि कल से मैं जाऊंगा छुट्टियों पे, तो आप लोगों को बहुत दिन तक मुझसे मुक्ति मिल गई, ये बड़ी खुशी की बात है। ओके। तो ऐसे ऐसे केसेस में अब ये नहीं कि जो मैं लिबर्टी दे रहा हूँ उसका मिसयूज मत करना। अगर आपको डाउट हो, अब 12 बजे रात में मत भेजना। आप डाउट भेज देना 13th को। मेरे पास समय होगा, 11-12 तो नहीं होगा, 13 को समय होगा। 13 को आपके जो भी डाउट होंगे उसका रिटर्न सॉल्यूशन भेजूंगा, फोन करके नहीं समझाऊंगा। रिटर्न सॉल्यूशन भेज दूंगा, अगर कोई क्वेश्चन होगा उसका रिटर्न सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है? सर व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं ना डाउट। अभी अंग्रेजी में बताओ कैसे भेजेगा? मैं चिट्ठी लिखेगा क्या मेरे को? कबूतर भेजेगा। व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर देंगे। टेलीग्राम मैं यूज नहीं करता, ठीक है? टेलीग्राम दुनिया के सबसे घटिया ऐप है, वो मैं कभी यूज नहीं करता। और उसमें क्या क्या कांड बच्चे करते हैं वो भी मुझे पता है, इसीलिए मैं उसको यूज नहीं करता। टेलीग्राम को भी व्हाट्सएप नंबर इतनी बार नंबर दूं? वही नंबर व्हाट्सएप है, वही नंबर सब है, वही मेरी जिंदगी का वही बैंक अकाउंट का भी नंबर है, दे मेरे पास आपका कोई नंबर नहीं। अच्छा, रवि रवि पूछ रहा है। रवि, नहीं सर, आदित्य। मारूंगा जोर से। इतनी बार चैट बॉक्स में नंबर लिखा है मैंने। सर एक बार और दे दो सर, मैं भी लिख सर लूंगा। आप मजाक कर रहे थे, वंस बोल मोर। देते थे अच्छा, कि वो नहीं उठता है। वंस मोर। नहीं उठता नहीं है, उठता नहीं है तो कभी फोन करोगे तो? अरे फोन हमने अपने पैसे से खरीदा है भाई। नहीं, आप कहते हैं कि वो आप आप कहते मैसेज, थे ना कि वो नंबर पे कभी भी लगाओगे वो बिजी लगता है।
नहीं, अब जैसे अभी कोई अभी जब आपका क्लास लेता हूँ ना, उस बीच में 50 नंबर होते हैं, तो आप कहो कि आपका क्लास रोक रोक के हर से बात करो, हाँ जी कैसे आए आप, कैसा फील होगा? कैसा फील होगा बताओ? फिलहाल मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। कैसे फील? तुम्हें लगेगा मास्टर पढ़ाने आए कि बात करने आए हैं? हाँ? अभी भी आपसे बात करते हैं तो मेरा मोबाइल कहीं फेंका होगा इधर उधर, मेरे को पता नहीं कहाँ रहता है मोबाइल। घर पे भी ऐसे कोई स्विच ऑफ होगा, कोई चार्ज करता हूँ घर पे जाके रात में, कहीं फेंक देता हूँ कुछ भी, जब तक अनलेस इमरजेंसी नहीं। ठीक है, ये लिख लो। तो देखो उसमें आप लोग एक टारगेट जब निकालोगे तो टारगेट में देखो एक है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, 5 मिनट पढ़ा लेते हैं फिर आप लोगों से बात करते हैं। ठीक है, डाउट निकाल के रखो। सर आप कौन सी डेट तक ऑफ पे हैं? मैंने 1-2 मिनट लेट ज्वाइन किया था। लीव अप्लाई करूंगा, आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, और फिलहाल आप तब तक टाइम टेबल से काम चलाएं। टाइम टेबल में जब मेरी क्लास नहीं लगी रहे तो समझ लेना छुट्टी करूँ। चलो एक छोटा सा काम करते हैं, छोटा सा एक टॉपिक कवर करते हैं। थोड़ी हेल्प करना, बैठे हुए हेल्प करेगा वो। उठ इधर आ जा, हर से छोटी सी हेल्प तो कर दे यार, कर यार तुम तो यार। बैल बैल है छोड़ दो, ये बस ये हो गया। एक छोटा सा टॉपिक है, अब ये नहीं कि आप ज्वाइन किए तो पढ़ेंगे ही नहीं। खुश हो जाइएगा, खाना खा लीजिएगा और थोड़ा सा ज़्यादा खा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस 5 मिनट, ज़्यादा देर का नहीं, 5 मिनट का एक टॉपिक है। वेरी सी ओके, बातचीत नहीं, बातचीत एकदम नहीं, भगा दूंगा। ऑफलाइन मेरा टेरिटरी, ऑनलाइन तुम लोगों का है। नहीं, वो ठीक नहीं है। पनिशमेंट इज नॉट द थिंग, समझाना अच्छी बात है। अच्छा देखो यहाँ पे ध्यान से कि अगर मान लो किसी का होता क्या है कि जब हम कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वी नो अबाउट दैट, ये दो लाइन एंगल बनाएगा। एंगल बनता है, एंगल कितने बनते हैं? 2 एंगल बनते हैं, 2 एंगल्स बनते हैं। ठीक है, आप लोग भी जानते हो इसके बारे में। तो एक अगर उसमें से 3 बातें हो सकती है, इधर वन एंगल इज एक्यूट एंगल, तो अदर क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस, या फिर दोनों राइट एंगल भी बन सकते हैं। तो ऐसे करके मान लो 2 लाइन्स हैं, 2 लाइन्स अगर मान लो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, चाहो तो देख सकते हो। अगर मान लो 2 लाइन्स अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई भी 2 लाइन है और 2 लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। अब कहते हैं इस लाइन का इक्वेशन है, मान लो सपोज करो इस लाइन का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये कहता है कि अच्छा एक काम करना है, अपने को बताना है कि इसके जो बाइसेक्टर लाइंस होंगे, मतलब बाइसेक्टर मतलब एंगल बाइसेक्टर, यानी इस एंगल को जो बाइसेक्ट करेगा, दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? इस एंगल को जो बाइसेक्ट करेगा, तो एंगल को बाइसेक्ट करोगे, कहेगा कि सर इसमें तो 2 एंगल बन रहा है, तो इस ये जो 2 एंगल बन रहा है इसको जो मुझे बाइसेक्ट करना है, तो एक इधर से भी बाइसेक्टर आ सकते हैं। तो कह रहा है इन बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा? क्वेश्चन क्या है कि हेडिंग क्या डालोगे? इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। क्या है हेडिंग? आप लोगों को दिखाई दे रहा है बेटा? Yes, sir. इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो मतलब क्या है, 2 लाइन है
लिख लेना बस, दो लाइन है, दोनों के इक्वेशन दिए हुए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरे लाइन का इक्वेशन क्या है बेटा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब कहते हैं कि इस दोनों लाइन के अपने को इक्वेशन लिखना है। ओके, बाइसेक्टर का, तो ये इसका बाइसेक्टर है, दिस इज द फर्स्ट बाइसेक्टर, सपोज दिस इज L1 एंड दिस इज L2। कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस लाइन पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्रेरी पॉइंट? पॉइंट दैट मूव्स एज पर रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रेस्ट्रिक्शन क्या होगा, अगर इस लाइन पे, ये वाला जो लाइन है, इस लाइन पे अगर पॉइंट मूव करेगा तो इसका रेस्ट्रिक्शन क्या होगा, कि कहता है कि इट शुड बी एंगल बाइसेक्टर। इसको क्या होना चाहिए, एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए। तो एंगल बाइसेक्टर होने का कंडीशन क्या है, तो बचपन में सीखा था, मान लो कोई पी पॉइंट है, यहाँ पे h, k है, बचपन में ये सीखा होगा, सर जी अगर ये h, k है ना, तो इसका मतलब हो गया ये कि अगर यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तो ये दोनों लेंथ जो होगा वो इक्वल होगा। बचपन में सीखे थे कि नहीं? Yes, sir. कौन से, कैसे, किससे, कन्ग्रुएंसी से। देखो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री और ये बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल इक्वल। तो तीसरा तो भाई साहब अपने आप इक्वल, तीसरा है अपने आप इक्वल, और ये दोनों में ये वाला जो साइड है वो कॉमन। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कन्ग्रुएंट। कन्ग्रुएंट हो गया तो ये लेंथ p होगा, तो ये भी लेंथ क्या होगा, p, दोनों लेंथ p होगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, जल्दी से बोलो। अगर ये लाइन है और यहाँ पे मान लो सपोज करो h, k है, इससे इस लाइन पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अगर इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो। a1h प्लस क्या लिखोगे, b1 k प्लस c1 कौन क्या लिखोगे, रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ऐसे लिखोगे। और उसके बाहर क्या लगेंगे, मॉडुलस होगा। कहोगे सर इसी पॉइंट सी से तो आप दूसरे लाइन पे भी कर रहे हो ना ड्रॉ, तो सेकेंड लाइन क्या है हमारा, a2x प्लस b2y प्लस c2, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, a2h प्लस क्या होगा, b2k प्लस c2 अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये समझ में आया? आया समझ में? बाद में ये सारा लिखा रहेगा, लिख लेना। समझ में आ रहा है बात? किसी को दिक्कत हो रहा है, यहाँ आके बैठ जाओ, उतना पीछे से क्यों देख रहे हो, एफिल टावर थोड़े देखना है, ये छोटा सा चीज है। अगर पॉसिबल और सॉल्व में यहाँ से सुनना, कितना भयंकर बोलते हैं कि दूर तक आवाज जाता है। सोचो केवल लास्ट डे में मत आना, सर एक क्वेश्चन बता देंगे उसमें। ओके, तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कहोगे सर इस h और k को मैं क्या करूं। एक चीज हमारे पास दिया हुआ है कि mod x इज इक्वल टू mod y, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा mod x इज इक्वल टू mod y का, तो x इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, प्लस माइनस y। क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस y। नहीं समझ में आया तो एक बार हम रिकॉल फ्लैशबैक में जाते हैं। x के दो बातें हो सकती है, x या तो x के इक्वल हो, mod x x के इक्वल होगा, या माइनस x। उसी तरह y क्या हो सकता है बेटा, हर्ष यहाँ आ जाओ, तो उल्लू की तरह देख रहा है, यहाँ आ जाओ, आपको देख रहे हैं बेटा, अब भी यहाँ आ जाओ यार, दिल में बैठो, दिमाग में नहीं। अच्छा, तो क्या हो गया कि अब मान लो x और माइनस x हो सकता है, उसी तरह y और माइनस y हो सकता है। तो x इज इक्वल टू y, एक सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू माइनस y, दूसरा एक माइनस x इज इक्वल टू y, तीसरा और माइनस x इज इक्वल टू माइनस y। देखने में लगा चार लगा, तो x इज इक्वल टू माइनस y और माइनस x इज इक्वल टू y, दोनों तो सेम ही है। जी सर, x इज इक्वल टू माइनस y और y इज इक्वल टू माइनस x, ये दोनों तो सेम है। यस सर। अच्छा, उसी तरह x इज इक्वल टू y और माइनस x इज इक्वल टू माइनस y, ये भी दोनों सेम है। यस सर। तो इसीलिए mod x इज इक्वल टू mod y कहीं पे लिखा रहेगा, तो x इज इक्वल टू अपन क्या लिख देंगे, डायरेक्ट प्लस माइनस y। तो केवल उसी के केस में करेंगे, इसके केस में भी तो कर सकते हैं। यहाँ पे mod लिखा हुआ है ah प्लस b1 के
a1h plus b1k plus c1 upon root under a1 square plus b1 square मॉडुलस इज इक्वल टू लिखा हुआ है दूसरा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a1h प्लस क्या लिख सकते हैं, b1k प्लस c1 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं, a2h प्लस b2k प्लस c2 अपॉन रूट अंडर क्या लिखेंगे, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ओके सर, लेकिन ये h कहाँ से है, h तो आर्बिट्रेरी है, वेरिएबल टाइप का है। तो h और k को आफ्टर दैट यहाँ पे लिख लो दिख गया, यहाँ तक लिख लो, थोड़ा सा लिख लो इस डेरिवेशन को। बेटा पूरा ऊपर है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। उससे हमें छुट्टी देती मास्टर साहब पढ़ाने लगे। हो गया। हो गए भाई? यस सर। अच्छा, तो अब अपने को क्या करना है कि फाइनल इक्वेशन में क्या करना है, ऐसे करके इसमें रेस्ट्रिक्शन है, P मूव्स इन अ प्लेन। देखो क्या रेस्ट्रिक्शन है, P इस प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है so that its perpendicular distance from two fixed line is always constant. P moves in a plane. क्या रेस्ट्रिक्शन है P पे, P तो प्लेन में मूव कर रहा है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन क्या है कि दो लाइंस के बीच में, यानी दो लाइंस के साथ उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। सो दैट इज दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। इसको इस तरह से h कॉमा लेके सपोज करके अगर हम कोई रेस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं, इसको कहते हैं फाइंड द लोकस, यानी लोकस फाइंड करने की बात हो रही है। तो फाइनल केस में, फाइनल स्टेप में क्या करते हैं, h और k को हम रिप्लेस कर देते हैं x, y से। h और k को किससे रिप्लेस कर देते हैं, x, y से। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ, फाइनल कंक्लूजन, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइंस, कौन कौन सा है एंगल बाइसेक्टर क्या है, जल्दी से बोलो। a1x प्लस क्या है, b1y प्लस c1 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a1 b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2h प्लस क्या, a2x प्लस क्या है बेटा, b2y प्लस c2 अपॉन रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये है इसका इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर का। ये आया समझ में? थोड़ा सा नीचे अब इसके नीचे तो है ही नहीं, तो और कितना नीचे करें, चलो उसमें देखने यार, तो नीचे ही लिखो, सबसे नीचे है। देखो इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तुम आ जाओ, तुम नीचे कर लो जितना पेज का वो एंड है। तेरे कार नहीं दिख रहा है बाबा, दिख रहा है कार कहां से है, तो चौपट मामला था। हो गया सर? यस सर। पक्का? यस सर, हो गया। आप लोगों को देख के सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, तो कहोगे कि इससे क्वेश्चन कैसे आएगा? तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिना क्वेश्चन किए तो कोई फॉर्मूला जान के कोई फायदा है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द, लिखो जल्दी से, क्वेश्चन चले आगे। यस सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, यस सर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर दिखाई दे रहा है, सुन के लिखो ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर by the lines, angle bisector when angle formed by the line, by the lines
3x plus 4y minus 5 is equal to 0 and 5x plus 12y plus 13 is equal to 0. 5x plus 12y plus 13 is equal to 0. There are two lines. Find the equation of angle bisector if the line equation of angle bisector, comma, angle formed by the lines 3x plus 4y minus 5 is equal to 0 and 5x plus 12y plus 13 is equal to 0. तो इसमें डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे. तो हमारे पास क्या हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर. डायरेक्ट लगाएंगे इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर. दिख रहा है बेटा? यस सर. अरे तुम लोगों से नहीं पूछना, तुम लोगों के कहाँ दिख रहा होगा, टेलीस्कोप लगा के दिख रहे हो क्या? नहीं सर. कुछ लोगों को दिख रहा है तो यहाँ बैठ जा, सर वो सेकंड इक्वेशन में क्या है? बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं. मैं कह रहा हूँ बस है. इसमें कौन सी शर्म की बात है? इसमें शर्म की कौन सी बात है? पढ़ाई में सर पे बैठा के पढ़ा देंगे. ना पढ़ोगे तो बस थप्पड़ मारेंगे. पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ोगे तो सर के ऊपर बैठो यार, कोई दिक्कत नहीं. वो जमाना नहीं थी कि हम लोग तो मस्त एंगल बाइसेक्टर क्या लिखेंगे, 3x plus 4y minus 5 अपॉन रूट अंडर 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर. एकदम फॉर्मूला में जाके सेट कर देना. इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्लस माइनस क्या लिखेंगे, 5x प्लस 12y प्लस 13 अपॉन रूट अंडर 5a स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर. दैट इम्प्लाइज 3x प्लस 4y माइनस 5 अपॉन क्या हो गया 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो गया 5x प्लस 12y प्लस 13 अपॉन में क्या हो गया 13. अब सब लोगों को पता होगा कि इससे दो इक्वेशन बनेगा, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन. एक बार इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3x प्लस 4y माइनस 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 12y प्लस 13 अपॉन 13. ये हो गया फर्स्ट. सेकेंड हो गया 3x plus 4y minus 5 upon 5 is equal to minus 5x minus 12y minus 13 upon 13. yes. और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x वाला एक साथ, y वाला एक साथ करना, एक साथ कर लेंगे. जल्दी से कर लीजिए. क्षेत्र में कभी जाएगा, अब जाएंगे. उधर मास्टर ने धोखा दे दिया, पढ़ा रहा है. सर आप बहुत बढ़िया बेटा. अभी सर आगे बोले रहते तो जोर से एक मुक्का मारता है. सुबह से इधर से घूम के बैठ रहा. अच्छा चलें आगे की बात करें. नेक्स्ट आया कैलकुलेशन हुआ. क्या नाम है तुम्हारा? डर के इधर उधर देखे करना, गलत करना. मैं यहाँ बैठा हूँ ना. अरे बिना डरे ना करो. क्या होगा, एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा. हो गया भाई, तुम लोगों से पूछ रहा हूँ. हेलो यस सर. हो रहा है. अरे उन लोगों के स्क्रीन दिखाने के लिए उधर, मैं हूँ यहाँ पे, यही हूँ बस. हाँ तुम लोग एकदम सब सन्नाटे में चले जाओ, मैं भी स्क्रीन बंद कर दूंगा. सर यहाँ पे सर आंसर सर दो इक्वेशन आ रही है, तो उसके बाद बस उन्हें छोड़ देना है. अब और क्या करोगे, उनको लेके घर जाओगे? हो गया, आंसर आ गया, दो इक्वेशन आ गया. अरे रुको, अरे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, चुप रहो. अरे चुप रहो. दोनों इक्वेशन को ठीक से ऑब्जर्व करोगे ना तो एक बहुत अच्छी बात निकल के आएगी. दोनों इक्वेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. देखो उनके x और y के कोएफिशिएंट की अदला बदली है और साइन भी चेंज है. अगर नहीं है तो इसका मतलब गलत निकालो तुम.
मतलब क्या, मतलब इन 1947 दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। जो फाइनल इक्वेशन दो निकाले है ना, उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। स्लोप ax प्लस by प्लस c का स्लोप क्या होता था? -a/b। माइनस ए कहां से आता था? कोएफिशिएंट ऑफ x से, और b कहां से आता था? कोएफिशिएंट ऑफ y से आता था ना। यस सर। तो दोनों का प्रोडक्ट अगर -1 नहीं है तो कैलकुलेशन चेक कर लो, इसका मतलब गलत किया है, क्योंकि ये ऑब्वियस थिंग है। कैसे ऑब्वियस थिंग है? दोनों 90 डिग्री पे होगा। एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल जो है ना दो इक्वल पार्ट में डिवाइड है। देखो डायग्राम को देखो ठीक से, पिछला डायग्राम देखो। एक स्ट्रेट लाइन पकड़ ले, एक तरफ का एंगल देख, दो पार्ट में डिवाइड है। यस सर। यस तो -1 आ रहा है। -1 आ रहा है, आएगा, आ नहीं रहा है, हमेशा आएगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर चाहो तो देख लो। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि भैया ये दो एंगल है, ध्यान से देखो। अरे बस बस बस, मान लो ये एंगल है और ये एंगल है, और इसका मैंने बाइसेक्टर ढूंढा, ध्यान से देखो, है बातचीत नहीं। और ये इसका बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये भी एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। यस सर। यस सर। तो इस लाइन पे कितना एंगल बनेगा? 180। ये x, ये x, ये y, ये y, x प्लस y 90 तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस y किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री। हो गया 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन जो बाइसेक्टर वाले लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या होंगे? हमेशा परपेंडिकुलर। दिख रहा है? यस पक्का? जी सर। ठीक है, तो आगे बढ़े। यस सर। चलो अगला देखो। एक चीज और, इसमें दो बातें और सीखनी है, छोटी छोटी बातें सीख लेते हैं। एक बात ये सीखना है कि कौन सा बाइसेक्टर होगा दैट कंटेन्स ओरिजिन। मतलब देखो होगा क्या कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो ओरिजिन किसी न किसी जगह पे तो होगा, या तो यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर इस लाइन पे हो गया तो ये खुद ही हो गया, तो कहीं भी हो, क्या फर्क पड़ता है। कह रहा है क्या कि वो बाइसेक्टर निकालना है दैट कंटेन्स ओरिजिन। जैसे मान लो ये अगर ओरिजिन कंटेन कर रहा है तो इस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना है। कंटेन करना मतलब उस रीजन में, कौन से? अरे यू आर कंटेन्ड इन दिस रूम, इसका मतलब क्या होगा? वहां बैठोगे तब भी इस रूम के अंदर रहोगे, वहां बैठोगे तब भी रहोगे, घर बैठोगे तब नहीं रहोगे। इफ यू आर, मतलब कह रहा है क्या कि वो बाइसेक्टर, तो ये जो बाइसेक्टर मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो क्या कर रहा है? इधर वाले एंगल को कंटेन कर रहा है, इस एंगुलर रीजन को, और इस एंगुलर रीजन को, यानी इधर वाला पूरा कंटेन कर रहा है और इधर वाला पूरा कंटेन। इसमें कहीं भी ओरिजिन। ऐसे केस में हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। लिखो बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। हम लोग मुझे रहते 10 मिनट पर अभी आता है कहते हैं ये कंटेनिंग ओरिजिन। तुम पहला इसमें लिख लो, बहुत ही छोटी सी बात लिख लो, क्या कि स्टेप 1 मेक द कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव। यानी कोई भी इक्वेशन तुमको दिखाई दे, कोई भी इक्वेशन मतलब कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ लाइन की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दिखाई दे रहा है तो उसके कांस्टेंट टर्म को सबसे पहला काम करेंगे पॉजिटिव बना लेना। ओके यस सर। अब साथ में एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं ना। जी सर। सुनते हैं ध्यान से, आप लोग सुनेंगे, बाकी मैं देखूंगा।
ठीक, जैसे मान लो 3x प्लस 4y, ठीक है, 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और अगला है मान लो 5x प्लस 12y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा कि मेरा जो कांस्टेंट टर्म है वो निगेटिव है। अरे इससे ज्यादा आवाज यहाँ से सुनाई देगा, उसमें कान लगा के सुन रहा है। सर ये मेरे को लग रहा था कि आवाज आ रही है तो ऑडियो पता नहीं कैसी हुई है। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही होता है, देश का प्रॉब्लम है। आ जाओ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर, देश वाला प्रॉब्लम बाद में हम सॉल्व करेंगे, बड़े हो जाएगा तो। ये -5 दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले क्या कहा था, कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव करेंगे तो -5 से डिवाइड कर देंगे। नहीं सर, तो क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब -5 से डिवाइड भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में जाके वो अपने आप एडजस्ट होकर ले लेगा। लेकिन करेंगे ही क्यों, ये कैसा कंसेप्ट है, नहीं दूसरे ना पूछता सर डिवाइड कर देंगे तब भी तो हो जाएगा है ना। तो अब देखो इसको समझ में आ गया, इसने मेरे को समझाया कि करोगे क्यों। किसने individually you can register on SUM directly. Why? नहीं, ऑनलाइन एक बार सर्च करो, उसमें तो बहुत सारा आ रहा था कि ऑनलाइन में डायरेक्टली यू कैन लेट मी चेक, इधर यू गो टू सुरुचि मैम एंड डिस्कस विद हर। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे आए हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हो। इस बार से उसने अलाउ किया, लास्ट ईयर तक अलाउड नहीं होता था। लास्ट ईयर तक द स्कूल हु हैज रजिस्टर्ड एज SOM, द स्टूडेंट्स दैट स्कूल कैन पार्टिसिपेट। फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स इट हैज बीन चेंज्ड कि वो ऑनलाइन यू कैन जस्ट लाइक एनीबॉडी कैन गिव द टेस्ट ऑफ दैट। ओके, गो एंड डिस्कस विद सुरुचि मैम, आई विल सी आफ्टर माय क्लास। ओके सर, और प्रैक्टिकल हो जाएगा जेई से क्या ओलंपियाड ये जगह चुप, यहाँ पे आ जा, भगाया फिर गाड़ी दूसरे डायरेक्शन में, खेत में नहीं ले जाना है, रोड पे रह बेटा। बोर्ड जो होता है ना वो भी जेई से डिफिकल्ट होता है, डिपेंड करता है तुम पढ़ाई कैसे किए। बोर्ड तो अच्छा नहीं, तुम पढ़ाई कैसे किया, डोंट कंपेयर, ओके, नेवर कंपेयर। नर्सरी के राइम्स जो है ना, जो नहीं पढ़ा है ना, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है, डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। और ओलंपियाड इज डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, जेई इज डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, और बोर्ड इज डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। इसी में हाथ पैर दर्द करवा, खेत में दौड़ाना शुरू कर देते, तुरंत रहते ट्रैक पे। ट्रैक्टर हो गया तुम ट्रैक्टर देखे गाँव गए, ट्रैक्टर कहीं भी चल जाता है, ट्रैक्टर हो गया कहीं भी शुरू हो जाता है, खेतों में, नदी नाले कहीं भी शुरू हो जाता है। ये ट्रैफिक में रहो, ट्रैफिक कंट्रोल में रहो यार। देखिए क्या थे, -5 से, अभी मैंने कहा -5 से डिवाइड कर दो, तो इसने मुझे डांट दिया क्योंकि जरूरत क्या है, और खुद कह रहा जेई ओलंपियाड से टफ होता है, इसका बाइसेक्टर से क्या जरूरत है भाई, इसको बाइसेक्टर से क्या मतलब है, जेई को टफ होता है वो आसान होता है। नहीं पढ़ोगे ना तो तुमको पढ़ना भी टफ लगेगा। तो -1 से मल्टीप्लाई करते, तो -3x -4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो डिवाइड करने का मतलब नहीं, हमने कहा था कांस्टेंट और पॉजिटिव। एक और खतरनाक सोच आ सकता है, -5 को प्लस ही करना था ना, +6 कर दीजिए दोनों तरफ। यस सर, आइए देखो पकड़ लिया। लेकिन यहाँ पे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, ax प्लस by प्लस 1 इज इक्वल टू 6 के फॉर्म में लिखना है, नहीं लिखना है। तो ये कैंसिल। तो ये जो दिमाग में जो खुरापात चल रहे हैं ना, उसको पहले समझो। तो हमने इक्वेशन का फॉर्म क्या लिखा था, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखा था।
ax plus by plus c is equal to d नहीं लिखा था, तो दैट इज वाई ये वाला नहीं चलेगा, छोड़ो जाने दो, बहुत हो गया। और 5x plus 12y plus 7 is equal to 0। अब इस दूसरा इक्वेशन जबरदस्ती पॉजिटिव करोगे क्या? ऑलरेडी है पॉजिटिव। इंसान को कोई भी पॉजिटिव नहीं, निगेटिव को हमेशा पॉजिटिव किया जाता है, पॉजिटिव को थोड़ा पॉजिटिव करोगे, ऑलरेडी पॉजिटिव है। चलो तो अब यहाँ पे देखो, इसके बाद क्या कहते हैं, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप आया समझ में? फर्स्ट स्टेप के बाद तुम्हें कहता है कि इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कैसे लिखते थे? -3x। सेकेंड स्टेप, राइट द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। सेकेंड स्टेप, -4y + 5 अपॉन, अभी किया था, कितना आ जाएगा? 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5x + 12y + 7 अपॉन क्या आ जाएगा? 30। अभी पिछला क्वेश्चन ही है, उसमें रूट अंडर क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 + 16 25, 5 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद थर्ड स्टेप पॉजिटिव साइन। अगर थर्ड स्टेप, एक सेकेंड रुक गया, हो गया खत्म। मैं सो जाता हो गया सर, हो गए? यस सर। ओके, अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। अगला थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ तक तो कोई भी लिख लेगा, बच्चा भी लिख लेगा, स्कूल बता देंगे इसको पॉजिटिव करो निगेटिव करो, और 8 का बच्चा भी इतना तक कर लेगा। अब 8 के बच्चे के बाद 11th के बच्चा बनने की तैयारी करो। तुम लोग 8 में ही 3 बार निपट सकते हो, ठीक है? 11th तक पहुंचते 8 में 3 बार निपट गए। तो यहाँ तक एकदम जनरल फॉर्मेट है, जो ऑलरेडी हमने पीछे किया हुआ है। केवल एक काम किया है, कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव कर दिया, नथिंग एल्स, और बाकी इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर सेम लिखा है। और आखिरी स्टेप जो है कंक्लूजन का, उसको याद रखना, कहानी खत्म। पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन समझते हो ना? यस सर। हाँ, तो उसके लिए 8 में जाना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव साइन के लिए। पॉजिटिव साइन गिव द इक्वेशन ऑफ, पॉजिटिव साइन के बाद क्या है सर? GIVS gives the equation of angle bisector containing origin। तो नेगेटिव साइन क्या देगा ये तुम बताने की जरूरत है। पॉजिटिव साइन गिव्स इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, तो ऑब्वियस है नेगेटिव साइन क्या देगा? इसमें ओरिजिन नहीं होगा, बस खत्म, ये पहला हो गया। दूसरे एक थोड़ी सा जल्दी बोल देते तो पहला दूसरा में समझ ही नहीं आता, रिएक्शन टाइम बहुत कम देते हैं आप। रिएक्ट डाइजेस्ट हो गया तो 3 स्टेप समझ गया। पहला स्टेप क्या है? कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव। दूसरा स्टेप, तीसरे में पॉजिटिव साइन कंटेनिंग ओरिजिन, नेगेटिव साइन डज नॉट कंटेन ओरिजिन। ओके, सेकंड जो है, अब इसमें ये हो सकता है जब हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो भाई क्या होता है? अरे एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। कोई अगर हमसे ये कह दे कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, ये बताइए, ये तो समस्या होगी। क्या समस्या होगी? वी हैव टू फाइंड द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अभी तक हमने नहीं सीखा है। तो अब हमें ऐसा भी पूछ सकते हैं एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन सा है। और अगर एक दूसरे पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर दे लाइन तो कहेंगे राइट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है। तो 3 बातें हो सकती, क्या हो सकती है? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और राइट एंगल बाइसेक्टर। तो राइट एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। दोनों लाइन एक दूसरे पे पहले परपेंडिकुलर होना चाहिए। बाद में बात करते हैं, होल्ड मार्क, चिल मार्क। तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगा, एक दूसरे के क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? चिल मार्क, चिल्लम, चिल ओके। तो चिल मार्क। तो क्या था कि इसमें भी हमारा पहला स्टेप वही है जो पहले था। प्रीवियस कंसेप्ट का फर्स्ट स्टेप क्या था बताओ तो? अरे रुको,
Make the constant term positive. देखो यार सुनने लगा कब से, वेरी गुड, कुछ पता है ये सुनने लगा क्लास में, इतना डांट खाने को थोड़ा सा सर आप सुना। इसके बाद अभी और कुछ पढ़ाओगे क्या? कौन है ये आपने? श्रेष्ठ है है भाई, जैन साहब। मेरी मर्जी, वैसे तुम्हारे क्लास 2:30 तक है, धोखा तो नहीं हो गया? नींद आ रहा है। देख रहे हो कह दिया नहीं पढ़े होंगे तो बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ा तो चुपचाप पढ़ रहे हैं, देख रहे हो सर, वो तेरी जैसी सर करते तब बदन में आग लग जाती है, मन करते बाल लिखो जल्दी से। मेक द कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, पहला टर्म क्या होगा? मेक द कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव। ये हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है? ओके लिखिए स्टेप 3 पहले स्टेप 3 में पहला स्टेप लिखना है, हम दूसरा स्टेप थोड़े बोलेंगे। बहन है क्या तू? पीछे उसका गाता है। ये तो नजरगढ़ से या बहादुरगढ़ से? कहाँ से हो? मैं सर सोनीपत से। सोनीपत हमारे हरियाणा के बच्चों से बहुत पाला पड़ा हुआ है, अचानक से देखो। ओके तो लिखो जल्दी से। सबसे पहली बात हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कर लिया? कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव कर दिया। सेकेंड स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट इट ऑन। वी हैव टू फाइंड a1 a2 प्लस b1 b2, a1 a2 प्लस b1 b2 जो कह रहा है वो लिखना, a1 a2 प्लस b1 b2। यू नो अबाउट a1 a2? यस सर। तो अपने को क्या फाइंड करने का? a1 a2 प्लस b1 b2। अब a1 a2 b1 b2 दीज आर द रियल नंबर, और मैं तुमसे कहूं कि कोई भी रियल नंबर तुम सोचेगा तो मैं बता सकता हूं इन तीनों में से एक होगा। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ग्रेटर देन 0, इज इक्वल टू 0 और लेस देन 0। तो उसी तरह ये a1 a2 प्लस b1 b2 के साथ भी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी इसकी वैल्यू क्या हो सकती है कि a1 a2 प्लस b1 b2 जो है वो 0 के इक्वल हो जाए, यानी 0 के इक्वल हो जाए। जब ये 0 के इक्वल होगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? राइट एंगल बाइसेक्टर, मतलब सॉरी एंगल बाइसेक्टर लिखेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर सेकंड स्टेप में एंगल बाइसेक्टर, थर्ड स्टेप में ये ऑब्जर्वेशन वाला स्टेप है, एक्चुअली इसको थर्ड ऑब्जर्वेशन थर्ड स्टेप होना चाहिए। a1 a2 प्लस b1 b2 है, अगर ये 0 के 0, अरे फर्स्ट स्टेप हो गया मेक द कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, सेकंड स्टेप हो गया राइट द एंगल बाइसेक्टर, राइट द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंड वी आर इन द थर्ड स्टेप वेयर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किसको ऑब्जर्व करना है? वी हैव टू ऑब्जर्व a1 a2 प्लस b1 b2। इसको ऑब्जर्व करना है a1 a2 प्लस b1 b2। अच्छा आपने उसमें कहा है a1 a2 प्लस b1 b2 0 के गलती हो गई भाई, गलती हो गई, सुन तो ले, रुक तो सही। इसको ऑब्जर्व करना है a1 a2 प्लस b1 b2। तो पहला कंडीशन क्या हो गया? इफ a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। रुक जा, हाँ ट्रेन के आगे इंजन पे जाके बैठ गया। रुक, a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। अगर 0 हो गया तो इस समय जो बाइसेक्टर होगा दे आर राइट एंगल बाइसेक्टर। इक्वेशन रिप्रेजेंट द राइट एंगल बाइसेक्टर, यानी दोनों लाइन जो तुम्हारा है ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कहोगे सर समझ में नहीं है? आ गया सर। कौन आ गया? समझ में कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर परपेंडिकुलर होगा तो यही कंडीशन होगा? इसको भी तो समझाएगा, ऐसे थोड़े होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन किस इस फॉर्म में था? a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ओके, यस सर। तो पहले का स्लोप कितना होगा? माइनस a1 दूसरे का स्लोप क्या होगा? दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1 अगर परपेंडिकुलर है।
तो क्या होगा, जल्दी से कैलकुलेट करके देखो ना, होता है यही रिलेशन होता है कि नहीं, A1 A2 प्लस B1 हाँ ये सेम रिलेशन है। Yes, sir. अच्छा, दूसरा कंडीशन A1 A2 प्लस B1 B2, इसके साथ दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 समझते हैं, ग्रेटर कहलाता है, ग्रेटर देन 0। उसके समय में भाई ग्रेटर बात, ग्रेट बात कर रहे हो तो पॉजिटिव जो होगा साइन वो कौन देगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो लिखो देन पॉजिटिव साइन विल गिव, पॉजिटिव साइन विल गिव, दोबारा बोले स्टार्टिंग हैं कहाँ था, फिर तुम सुनना बंद कर दिया, नहीं सर तारीफ वापस। बात कर रहा था ऐसे तारीफ है जैसे वापस। अच्छा लगेगा क्या कहा मैंने, A1 A2 प्लस B1 B2 is greater than 0, then positive sign will give obtuse angle bisector। obvious and negative sign क्या देगा, बताने की जरूरत है, नो सर क्या देगा, सर 0 ग्रेटर होगा ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां उससे एंगल ऑफ बाइसेक्टर का क्या रिलेशन है, ऐसे नहीं जवाब देते। नेगेटिव साइन विल गिव द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, अगर पॉजिटिव साइन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा तो नेगेटिव साइन क्या देगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ना समझ में आए तो पूछ लिया, अब मन के अंदर घुस के तो हम नहीं देखेंगे ना। सर नेगेटिव साइन विल गिव के बाद क्या क्या लिखना है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, अभी गलत अगर पॉजिटिव साइन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर तो नेगेटिव साइन उसका भाई होगा, क्या होगा बेटा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अब तीसरा तो छोटी छोटी बात है, जल्दी से देखो, A1 A2 प्लस B1 B2 उल्टा हो जाएगा कम से कम भगवान ने बुद्धि चलाया, उल्टा होगा, बिल्कुल सही बात। तो पॉजिटिव साइन क्या देगा इसमें, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और नेगेटिव साइन क्या देगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। Then positive sign will give, then positive sign will give acute angle bisector, and negative sign will give obtuse angle bisector। तो वही ऐसा है कि सब लोग भागे थे, और नेगेटिव एंगल बाइसेक्टर नेगेटिव दे दिया, क्या दे दिया, ऑब्ट्यूज। तो ये चीज जो है इसको अब सुनो ध्यान से, हो सकता है कुछ बच्चे पकड़ पाए, लेकिन फिर भी पकड़ने वाले बच्चे पकड़ ही लेंगे। हमारे पास क्या था, मैंने तुमको बताया था, दो बातें और बतानी है। जब मैंने कहा था ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला याद मत करना, जी सर बोला था, यस सर पक्का, यस सर और उस समय बड़ी बहसबाजी हुई थी, एक था श्री राणा साइन कॉस कर रहा था, टाइम कॉन्स्टेंट कॉट कर रहा था। जब मैं करता हूँ तो मुझे कह रहा उधर कहाँ जा रहा है, खुद करते हो उस समय ट्रैक्टर दबाते। तो देखो अब क्या कर रहा है कि ऑर्थो सेंटर कितना आसान है। अब देखना ध्यान से, एक क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन, आप लोग सुन के लिखो। एक ट्रायंगल है, अरे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल है तो मतलब ट्रायंगल बना लो। उसमें 3 वर्टेक्स है जिसका नाम है ABC। A का कोऑर्डिनेट है 1,3, B का कोऑर्डिनेट -3,1 और C का कोऑर्डिनेट है मान लो 1,2। वाह, ये सुंदर कोऑर्डिनेट है। जी सर कैरे फाइंड द ऑर्थो सेंटर। जी सर, अब बोलो जी सर। ऑर्थो सेंटर फाइंड करेगा। अपन ने जो फॉर्मूला सीखा था वो तो बड़ा भयावह है, विचित्र और पता नहीं क्या क्या था। नाउ वी आर वेल एक्यूट कि हम लोग एंगल ए निकाल सकते हैं। एंगल ए निकालेंगे ना, उस समय भी कंफ्यूजन आएगा। क्या कंफ्यूजन आएगा?
एंगल ए tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो उसमें से कौन सा एक्यूट होगा कौन सा ऑब्ट्यूज होगा, इसमें पता चल रहा है। अगर ट्रायंगल बनाया हुआ है, देखो देखो डायग्राम में पता चल रहा है कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है। ओके, तो अब ऐसे केस में क्या करते हैं, तो हमारे पास ये मालूम है, और तो पहले ध्यान से सुनने का, नहीं तो फिर गायब हो जाएगा, दोबारा नहीं बताऊंगा। एक गोल्डन वर्ड्स नेवर बी रिपीटेड, दिस इज द गोल्डन। चुपचाप सुन, ध्यान से सुनो। अब तुम्हें ऑर्थो सेंटर निकालना है, तो तेरा मतलब मेन उद्देश्य क्या है, ये एक परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर इक्वेशन जो क्या हो BC पे परपेंडिकुलर हो और A से पास हो, और B से पास होता हुआ AC पे परपेंडिकुलर लाइन निकालना है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट विल गिव द ऑर्थो सेंटर। खत्म। अच्छा जी, तो यानी A से पास होते हुए और BC पे परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट अवेलेबल है। कौन सा पॉइंट अवेलेबल है, 1,3 दिखाई दे रहा है। 1,3 जब हमारे पास अवेलेबल है तो बस और क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। अंधे को क्या चाहिए, 2-3 करोड़ रुपए तो स्लोप चाहिए। और स्लोप निकालने के लिए BC वहां पे तैयार बैठा है, तैयार बैठा है कि नहीं BC? कैसे तैयार बैठा है कि दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेके बैठा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, 2 माइनस 1 अपॉन क्या हो गया, 1 माइनस 3। ये कितना, 1 माइनस माइनस 3 तो 1 प्लस 3 तो क्या हो गया, 1/3। 1/4। अच्छा, ये कभी कभी 1/3 भी हो सकता है। तो इसका स्लोप क्या हो गया बेटा, 1/4। तो इसका परपेंडिकुलर लाइन है, उसका स्लोप यम ले लेते हैं। यम इंटू 1/4 इज इक्वल टू -1, यम इज इक्वल टू -1। तो दिस इज यम, दिस इज ये। तो एक पॉइंट मिल गया 1,3, दूसरा मिल गया क्या, -4। The equation of line y minus 3 is equal to क्या होगा, -4 into x minus 1। ओके, इतना अच्छे से कैलकुलेशन जो दिमाग में सारा दिखाई दे रहा है। तो क्या हो गया, y minus 3 is equal to -4x plus 4। तो ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जल्दी से बोलो। 7 plus 4x। अरे ऐसे नहीं है, अरे 4x plus y लिखो ना, 4x plus y is equal to 7। दिस इज द वन इक्वेशन। आया समझ में? यस सर। तो अब इसी तरह यहाँ पे BC दिया, B दिया हुआ कोऑर्डिनेट। अब अगला बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, सर C ले, सर C ले लो बस, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास B का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो हमें AC का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। ओरली निकल जाएगा स्लोप। AC का स्लोप कितना होगा, 3 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, और नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया। तो नॉट डिफाइंड अगर एक हो जाएगा, यानी इन 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का परपेंडिकुलर स्लोप क्या होगा, तो यानी स्लोप का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा कि नहीं। अगर मान लो ये 90 डिग्री पे है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दूसरे का स्लोप 0 है, तो स्लोप इसका क्या हो गया, 0। इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, 0। तो क्या लिखोगे, y minus 1 is equal to 0। देखो ना, ऑर्थो सेंटर एक कोऑर्डिनेट निकल गया 1, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था इक्वेशन, 4x plus y is equal to 7। तो 4x plus 1 is equal to 7, 4x is equal to 6, x is equal to 3/2। तो 3/2, 1 तो निकल गया ऑर्थो सेंटर। कहाँ गया tan 2a cos 2a sin 2a, कहाँ गया, जरूरत नहीं है। ऑर्थो सेंटर आ गया समझ में। ऑर्थो सेंटर में क्या करना है, और कोई भी एनी टू, और फटाफट निकालना है। थोड़ा सा इसमें क्या है, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैलकुलेशन में थोड़ा सा पेस बना के रखना है, और तुम लोगों का कैलकुलेशन बहुत ही पेस में रहता है। और आज से शुरू करोगे। सर एक बार दोबारा बता दो, इसके बाद से सर BC के स्लोप के बाद से दोबारा बता दो AC के स्लोप से। नहीं, ये वर्ड तो रिपीट नहीं होगा, हम लोग दूसरे क्वेश्चन में करेंगे। फाइंड द, जल्दी से लिखो, अरे शुरू करो यार, दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करो ना। फाइंड द, तो कौन सा सेंटर निकाल रहे हो, किलोमीटर, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC
whose vertices are, हाँ ऐसे एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पढ़ते जाओगे, डायग्राम बनाओगे। अरे लिख देते हैं, ए का वर्टेक्स 4,3, बी का वर्टेक्स 2,3 और कुछ लिख लो। अरे कोई बोल दो 1,9 नहीं 1,0 9 1 नहीं लेंगे, इतना लंबा चौड़ा ठीक है। 1,0 हाँ, तुम एक नया बोर्ड गठित करो जिसमें सीधा रहे। जितना सता रहे हो ना, आने वाली पुश्ते नस्लें तुम्हें सताएगी। टीचर बदुआ दे रहा काम कर। तो श्रेष्ठ श्रेय कौन है? श्रेष्ठ श्रेय बाहर, श्रेष्ठ अंदर। हाँ श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। अरे प्रभु कहाँ हो? बीसी के परपेंडिकुलर। अरे हो यस सर। बीसी के यानी इस लाइन L1 का इक्वेशन निकालो, इस लाइन L2 का इक्वेशन निकालो, ये इसके परपेंडिकुलर है। अरे नहीं ऐसे बातचीत करके नहीं, इंडिविजुअल। यू ऑल आर इंडिविजुअल। कंपिटिटर्स जो है, जो आपके सबसे बड़े दुश्मन है वो आपके बगल में बैठे हैं। आपके दुश्मन आपके बगल में ही है, जो आपके रैंक को खाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग डोनेटर होते हैं, ओ नेगेटिव वाले, यूनिवर्सल डोनर। तुम कर लो इस बार IIT, अभी मैं बाद में देखता हूँ। ये आखिरी क्वेश्चन है, अगर ये कर लिया तो समझ ले सब हो गए। इधर कर लिया, बोर्ड पे सॉल्व। हाँ इस बोर्ड पे लेकर इसमें खुद सब लग कर रखा है, करता ही है। तब तो हमारे कष्ट तुम्हें समझ में आएंगे। ले जाओ उधर कर। नीचे से हटा रहे नहीं तो वर्षा में जाएगा। लगा तो लिखते हैं ना, ऐसे भी लिखो यार। हाँ लिखो, जैसे पेन से लिखते हो वैसे ही लिखो। सबसे पहले दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बेटा, इसके बाद नहीं करवाएंगे। क्या आ गया? 3 आ गया। परपेंडिकुलर L1 का स्लोप क्या हो गया सर? M। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता, याद करके मैं थोड़े बैठा। M इज इक्वल टू उसके L1 की। हाँ तो -1/3 होगा ना। M इंटू 3 इज इक्वल टू -1। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या करना है अपने को? इक्वेशन लिखना है। -1/3 हो गया। आगे कैसे जाते हैं भाई? बहुत मुश्किल है भाई इसको लिखना। कहाँ पे था मैं? अगले पेज पे गया हूँ। अरे वो माउस से ऊपर के इसके ऊपर जैसे करते हैं। अबे छोटा कर दे साइज माउस ना होगा बस वो कर दे इसकी। हां ठीक है, चलो अब ये बात
कहाँ पे था मैं? इसका आ गया ना, स्लो आ गया ना। वाइट वाली वन डाल दे वन निकाले आंसर आ रहा है 5,4 तेरा ओ भाई इस पे कोई लिख दो भाई। 3/2 इसका ये ठीक है बेटा, आज के बाद मेरी हैंडराइटिंग खराब हो तो मत बोलना। सर मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ सर आप भाई, आगे लिख के देखते हैं। तो उसकी नोटबुक चेक कर लो। मैं नोटबुक देख ले। दीपिका मैम इसकी भी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी, देखो। अरे ला भाई, क्या था? हाँ कौन था? अरे भाई सुनो, श्रेष्ठ, रुक जा। श्रेष्ठ कहाँ गया? चला गया। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आना, अगले क्लास में डिस्कस करें। पता है? चलो ओके भाई, जाओ खाना खाओ। थैंक